हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। देखिए प्रेमानंद महाराज जी का वीडियो क्या कह रहे हैं नवमी के बारे में। चलिए देखते हैं, सुनते हैं। पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा देखिएगा। जय माता दी, राधे राधे। आप सभी को राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम का यह पावन जन्मोत्सव हम सबके जीवन में सुख, शांति और धर्म का प्रकाश लेकर आए। आज का यह दिन हमें सिखाता है कि सत्य के मार्ग पर चलना ही सच्ची विजय है, धैर्य रखना ही सबसे बड़ी शक्ति है और मर्यादा में रहकर जीवन जीना ही असली धर्म है। भगवान राम का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हम अपने कर्तव्यों से पीछे न हटे। मेरी प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन से हर दुख दूर हो, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो और आपके हृदय में सदैव भक्ति का प्रकाश बना रहे। राम नाम का स्मरण ही समस्त पापों का नाश करने वाला है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनका जीवन धर्म, करुणा और न्याय का प्रतीक है, उनका जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ था और वही दिन है रामनवमी। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, रामो विग्रहवान धर्म साधु संरक्षणम विधि रावणांत करे, रामो दैवतम देवतस्य च। राम धर्म के साक्षात स्वरूप हैं, वे सज्जनों की रक्षा करने वाले हैं, रावण जैसे अधर्मियों का विनाश करने वाले और देवताओं के भी देवता हैं। कि रामनवमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का अभिषेक घर पर कैसे कर सकते हैं और अगर इस दिन उपवास रखना होता है तो उसकी विधि क्या है। तो चलिए आज के इस पावन रामनवमी व्रत की संपूर्ण विधि क्या है, कैसे आप घर पर श्री राम जी का अभिषेक कर सकते हैं, इस दिन उपवास कब और कैसे रखना चाहिए, इस दिन क्या सुनना और पढ़ना चाहिए और इस रामनवमी व्रत का पारण कैसे करना चाहिए। प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी पर एक अत्यंत पावन दिवस आता है और वह है रामनवमी। जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी का आविर्भाव इस धरातल पर हुआ था, इस बार रामनवमी आ रही है 27 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन। यह दिन सभी भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। उत्तर भारत के समय अनुसार प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है, सुबह 4:34 और सूर्योदय होगा 6:10 पर। उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ हो जाइए। स्नान के समय आप अपने स्नान के जल में गंगा जल डालकर शुद्धिकरण कर सकते हैं। स्नान के बाद अपने घर में जो मंदिर या फिर पूजा का घर है उसे स्वच्छ करिए। श्री प्रभुपाद और अपने गुरु का स्मरण करते हुए भगवान को जगाइए। तत्पश्चात उनकी मंगला आरती करिए, उन्हें प्रातःकालीन भोग अर्पित कीजिए। यह भोग में आप कोई भी मिष्ठान, हलवा या फिर खीर बनाकर अर्पित कर सकते हैं। मंगला आरती करने के बाद उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करें, उन्हें धूप, दीप और पुष्प अर्पित करें। भगवान की पूजा हो जाने के बाद अब तुलसी देवी की सेवा पूजा करें। उसके लिए तुलसी देवी के पौधे को एक मध्यम उच्च आसन पर स्थापित करें, उन्हें आवश्यकता अनुसार जल अर्पित कीजिए। अब देखिए, रामनवमी के दिन रविवार है और कुछ लोगों का मानना है कि रविवार को तुलसी में जल नहीं डालते, तो हम फिर से आपको यही कहेंगे कि ऐसा कोई भी नियम हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा गया है कि रविवार को तुलसी में जल नहीं डालना है। तो आप रविवार हो या फिर एकादशी या वीरवार आपके तुलसी के पौधे में अगर आवश्यकता है तो उसमें जल डाल सकते हैं। अब तुलसी देवी की कम से कम 3 बार परिक्रमा करें और फिर उन्हें प्रणाम करें। अब उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस महामंत्र की कम से कम 8, 16 या 25 माला का जाप करें। प्रातःकालीन नित्य क्रम समाप्त होने के बाद आप प्रभु श्री रामचंद्र जी को अर्पित करने के लिए स्वादिष्ट सात्विक अन्न भोग बना सकते हैं। यह आप अपनी क्षमता और इच्छा अनुसार बना सकते हैं, जिसे अभिषेक करने के बाद भोग लगाया जा सके।
इस साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 26 मार्च को प्रातः काल 11:48 से प्रारंभ होकर अगले दिन 27 मार्च को सुबह 10:06 तक रहेगी। उदय तिथि को आधार मानते हुए रामनवमी का पर्व 27 मार्च को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार 26 मार्च के दिन रामनवमी के मध्याह्न का मुहूर्त दोपहर 11:13 से लेकर 1:41 तक रहेगा। इसी प्रकार 27 मार्च 2026 को भी मध्याह्न का मुहूर्त दोपहर 11:13 से लेकर 1:41 तक रहेगा। 27 मार्च को ही रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि उसी समय में उनका जन्म हुआ था। अभिषेक के लिए सबसे पहले देखते हैं आपको किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले एक पात्र लीजिए जिसमें आप अभिषेक करेंगे। वह पात्र स्वच्छ और अपने उपयोग के लिए लिया हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद श्री राम जी का पंचामृत अभिषेक करने के लिए एक पात्र में दूध, एक पात्र में दही, एक पात्र में मधु, एक पात्र में घी और एक पात्र में चीनी वाला मीठा पानी लीजिए। इसके साथ आप फलों का रस भी अभिषेक के लिए ले सकते हैं। इन सभी वस्तुओं में सबसे अधिक मात्रा दूध की होनी चाहिए और बाकी सभी चीजें उससे कम रखिए और घी की मात्रा सबसे कम लीजिए। साथ में एक पात्र में स्वच्छ जल लीजिए जिसमें गंगा जल मिलाया गया हो। उसके साथ ही चंदन, तुलसी पत्र, पुष्प और सुगंधित तेल भी रख लीजिए। एक बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि अभिषेक के लिए सामग्री उतनी ही मात्रा में लीजिए जितना अभिषेक के बाद जो चरणामृत बनता है वह घर के सदस्य पी सके। वह चरणामृत बर्बाद नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले एक मध्यम उच्च आसन पर अभिषेक का पात्र रखें, उसमें चंदन से गोलोक मंडल बनाएं। गोलोक मंडल की आकृति आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रही होगी, उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और अभिषेक के समय में उसे देखकर आकृति बना सकते हैं। उसके बाद उस आकृति पर तुलसी पत्र और पुष्प रखिए। अब श्री राम जी की प्रतिमा को कोई स्वच्छ कपड़ा पहनाइए और सम्मान पूर्वक उन्हें अभिषेक पात्र में लेकर आइए। उसके बाद प्रभु श्री राम के शरीर विग्रह पर रुई से सुगंधित तेल और चंदन द्वारा हल्के हाथों से मालिश करें। फिर पंचामृत का अभिषेक करें। सबसे पहले दूध से, उसके बाद दही से, उसके बाद घी से और फिर मधु से, उसके बाद फलों के रस से और फिर चीनी के पानी से अभिषेक करिए। अंत में साधे और स्वच्छ जल से अभिषेक करके भगवान के विग्रह को स्वच्छ कपड़े में लपेटकर उन्हें साफ कर लीजिए। अब उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाइए, उनका श्रृंगार हो जाए। उसके बाद अब आप उनके लिए जो स्वादिष्ट सात्विक भोग बनाए थे उन्हें अर्पित कीजिए। 15 मिनट बाद वह भोग उनके पास से ले लीजिए और फिर उनकी आरती कीजिए। घी का दीपक उनके समक्ष प्रज्वलित कीजिए, धूप और पुष्प अर्पित कीजिए और अंत में आरती तथा उनके पवित्र नाम का कीर्तन कीजिए। इस प्रकार आप रामनवमी पर प्रभु श्री राम का अभिषेक अपने घर पर सरल विधि से कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इस दिन किए जाने वाले उपवास की। तो रामनवमी के दिन भक्त उपवास का पालन करते हैं और यह उपवास अलग अलग प्रकार के होते हैं जो आप अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। पहला प्रकार है संपूर्ण रामनवमी के दिन निर्जल उपवास करना, यानी जो भक्त इस उपवास का पालन करते हैं वे संपूर्ण दिन में जल या फिर अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करते और फिर संध्या में अभिषेक के बाद श्री राम जी के अभिषेक का चरणामृत लेकर अपना उपवास तोड़ते हैं। दूसरे प्रकार का उपवास होता है जिसमें दोपहर तक भक्त कुछ भी अन्न या जल ग्रहण नहीं करते। दोपहर में प्रभु श्री राम का अभिषेक होने के बाद वे उनके चरणामृत के साथ ही अपना उपवास खोलते हैं और उसके बाद भोजन प्रसाद लेते हैं। और तीसरे प्रकार का उपवास ऐसा होता है जिसमें कई बार भक्त संध्या तक उपवास का पालन करते हैं, लेकिन दिन के समय में या फिर दिन में एक बार दूध, दही या फिर फलाहार ले लेते हैं और फिर अगले दिन इस उपवास का पारण करके अन्न भोजन लेते हैं। तो आप अपनी क्षमता अनुसार इनमें से किसी भी प्रकार का उपवास रख सकते हैं। इस उपवास में चाय,
कॉफी और भोजन में लहसुन प्याज इत्यादि नहीं लेने होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में जिसने उपवास रखा है वे भी नवमी के अंतिम दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के अभिषेक का चरणामृत लेकर अपना व्रत खोल सकते हैं। रामनवमी के दिन आप रामायण की कथा का श्रवण अवश्य करें। इसके उपरांत आप नाम रामायण, राम रक्षा स्तोत्र इत्यादि का पाठ भी कर सकते हैं। इस दिन प्रभु के चरित्र का गुणगान सुनना और पढ़ना अत्यंत आवश्यक होता है। संध्या के समय अपने घर में प्रभु श्री राम को घी का दीपक अर्पित करें और उनके समक्ष हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। अगर आपके घर के आसपास किसी मंदिर या फिर इस मंदिर है तो वहां जाकर भी रामनवमी पर्व में हिस्सा लीजिए। वहां जाकर कोई ना कोई सेवा कीजिए, भगवान के अभिषेक का दर्शन कीजिए, उनकी कथा का श्रवण कीजिए और किसी भी प्रकार से अपने मन की चेतना को प्रभु श्री राममय बनाकर रखिए। आइए अब देखते हैं कि रामनवमी का उपवास खोलने की विधि क्या है। तो देखिए, इसमें एकादशी की तरह कोई निर्धारित पारण समय नहीं होता है, इसलिए चाहे आप संध्या में उपवास खोल रहे हैं या फिर दोपहर में या फिर अगले दिन, लेकिन इस पारण से पूर्व सबसे पहले आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आपके आविर्भाव दिवस के उपलक्ष्य में आज मैंने इस व्रत का पालन करने का प्रयास किया है। इसमें मेरे द्वारा अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा और आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि मैं आपके ही जीवन आदर्शों का पालन करते हुए धर्म, नीति, सदाचार और भक्ति युक्त जीवन यापन कर सकूं। आप अपनी कृपा मेरे और मेरे परिवार के ऊपर सदैव बनाए रखिए। इस प्रकार प्रार्थना करके अब आप किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को या फिर किसी मंदिर में या फिर जहां सनातन धर्म की शिक्षाओं का प्रचार और प्रशिक्षण होता हो, ऐसे स्थान पर अपनी क्षमता अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य दीजिए। दान देने से आपके मन और धन दोनों का शुद्धिकरण होगा। ऐसे स्थान पर अपनी क्षमता अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य दीजिए। दान देने से आपके मन और धन दोनों का शुद्धिकरण होगा और दान देने के बाद अब आप स्वयं भगवान के अभिषेक युक्त चरणामृत का पान कीजिए और उसके बाद भगवान को जो भोग लगाया था उसी को प्रसाद रूप में स्वीकार कीजिए। इस प्रकार आप सरल विधि से अपने इस व्रत का पारण कर सकते हैं। तो यह थी इस रामनवमी पर्व के व्रत और अभिषेक की संपूर्ण जानकारी। इस रामनवमी पर अपनी शुद्ध चेतना भगवान श्री राम को अर्पित करते हैं और उनके आदर्शों पर चलते हुए अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करते हैं। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।